वेलकम टू MB एकेडमी। इस वीडियो में हम ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम यूज़र को किसी भी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे और जिसको वो सिलेक्ट करेगा वो उसे तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ शो करवाएंगे। तो चलते हैं डेव C++ को ओपन कर लेते हैं और अपना प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ डेव C++ में शार्प इंक्लूड के साथ हम IO स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं और इसके बाद यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std ये स्टेटमेंट डिफाइन कर लेते हैं और इसके बाद एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका रिजर्व कीवर्ड स्ट्रक्ट और इसके बाद पैकेज नाम रख लेते हैं इस स्ट्रक्चर का। तो इसमें हम स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लेते हैं कुछ। उसमें सबसे पहले हम डेस्टिनेशन के लिए लेंगे डेस्ट, ये सिर्फ डेस्ट। तो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन के लिए हमने वेरिएबल डेस्ट ले लिया और इसके बाद स्टार्ट डेट के लिए एस डेट और एंड डेट के लिए यानी रिटर्न डेट के लिए ई डेट हमने ले लिया। और इसके बाद इंटीजर टाइप एक वेरिएबल ले लेते हैं प्राइस। तो ये हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, मेन की बॉडी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम इंट मेन और ये फंक्शन हो गया और इसकी बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ पहले स्ट्रक्चर नेम पैकेज, और इसका ऑब्जेक्ट बनाना है उसके लिए कोई भी नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में रख देता हूँ पैक। तो पैक और ये ऑब्जेक्ट होना है, तो इसमें हम इसके एट्रीब्यूट भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में जो भी इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। सब से पहले हम मरी कॉमा के साथ सेपरेट करके, तो ये स्ट्रिंग है इसलिए हम डबल कॉमास में इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्ट डेट है वो 20 मई 2023, इसको फिर कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। अब जो हमारी रिटर्न डेट है जिसको हमने एंड डेट लिखा हुआ है ई डेट, वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो वो होगी 30 मई 2023। तो इसके बाद कॉमा के साथ फिर से सेपरेट करके अब हम जो भी प्राइस होगी वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेंगे। तो हमने 30,000 डिफ़ाइन कर लिए यहाँ पे। तो इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसी स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पे मैं इसमें हमने यहाँ पे पैकेज 1 डिफ़ाइन करना है और इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैक 2। तो ये ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं और इसमें सेम डेस्टिनेशन सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे। तो सेकंड डेस्टिनेशन हमारे पास होगी, हम गिलगेट डिफ़ाइन कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी कंट्री का नेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद सेम उसी तरह हम डेट डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 1 जून 2023 और इसके बाद इसकी रिटर्न डेट हो गई। तो ये हम डिफ़ाइन कर लेते हैं 10 डेज़ के गैप से 10 जून 2023। और इसके बाद इसकी जितनी भी प्राइस होगी इस पैकेज की वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं 40,000। और इसके बाद अब एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे सेम उसी तरह पैकेज और इसके बाद यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में मतलब थर्ड के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेस्टिनेशन कश्मीर। तो यहाँ पे हम कश्मीर सेट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे सेम उसी तरह डेट। तो मैं फिर से बता दूँ, ये डेट हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हुआ है इसलिए हम इसे डबल कॉमास में डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने डेट डिफ़ाइन कर दी और इसके बाद यहाँ पे एंड डेट आ गई और ये भी सेम उसी तरह कॉमास में होगी। तो ये 20 जून 2023 और इसके बाद ये प्राइस क्योंकि इंटीजर टाइप है इसलिए इसको हम कॉमा में नहीं डिफ़ाइन करेंगे। तो ये हमने तीनों डेस्टिनेशन डिफ़ाइन कर लिए हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या करना है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग हम शो करवाएंगे। तो इसमें हम बताएंगे यूज़र को कि हमारे जो प्लान्स हैं वो क्या हैं, कौन सी डेस्टिनेशंस है, तो वो हम शो करवाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे टूर प्लान्स ये एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे और यहाँ पे हम डॉट डॉट यूज़ करेंगे
और इसके बाद एंडल यूज़ कर लेंगे तो ये शो होगा। और इसके बाद ये जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ये हमने शो करवा देनी है इनकी जो वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए हम एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लेते हैं, डिस्प्ले टूअर, और इसमें फर्स्ट पे पैरामीटर पास कर देते हैं हम पैक 1। तो जितनी वैल्यूज़ हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वो डिस्प्ले होंगी, और इसी तरह इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इससे नेक्स्ट लाइन पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये सेकंड के लिए हो गया और ये थर्ड डेस्टिनेशन के लिए हो गया। इनको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। जस्ट हमने यहाँ पे इनके नंबर चेंज करने हैं, पैक 2 और पैक 3। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब डिस्प्ले फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। एंड से ऊपर जाके डिस्प्ले टूअर, और इसके बाद इसकी बॉडी ले लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले शो करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे जो हमारी डेस्टिनेशन है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग शो करवाएंगे डेस्टिनेशन, और इसके सामने जो भी डेस्टिनेशन है वो इसको असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे लेस देन, और ये जो हमारा वेरिएबल है ऑब्जेक्ट का ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये डिफ़ाइन अभी तक नहीं किया, चलें कर लेते हैं। तो पैक डॉट डेस्ट, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। तो एक टाइम और ये हैश रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे थर्ड, तो ये हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे डेस्टिनेशन को मॉडिफाई करके स्टार्ट डेट हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ पे थर्ड पे हो जाएगी रिटर्न डेट, जिस डेट को रिटर्न करेंगे। और इसके बाद एक बार और इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम जो भी प्राइस होगी वो यहाँ पे शो करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर देता हूँ, आप वैसे जो भी चाहे वो शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करवाता हूँ पैकेज प्राइस, तो ये हम रुपीज़ में शो करवाएंगे। तो कॉलन के बाद हम आर एस यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, आप चाहें डॉलर में, यॉन में या पाउंड में, जिस में चाहें वो शो करवा सकते हैं। तो इनको भी मॉडिफाई कर लेते हैं। पैक डॉट स्टार्ट डेट मतलब एस डेट, और इसके बाद पैक डॉट ई डेट, और इसके बाद यहाँ पे हो गया पैक डॉट प्राइस, जो कि हमारा वेरिएबल है जिसमें सेव होगी जो भी प्राइस है। तो इसके बाद इस पर डबल हैंडल यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें एक लाइन का गैप भी मिल सके एक ये डेस्टिनेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बाद। और यहाँ पे पैरामीटर हमने पास करना था, ये सबसे पहले कर लेना चाहिए, लेकिन चलें कोई बात नहीं। पैकेज, और इसके लिए वेरिएबल पैक जो हमने लिया है, जिसको हमने एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया ताकि हम भूल ना जाए। तो ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है, और इसी को हमने पैक डॉट डेस्ट और पैक डॉट एस डेट वगैरह के लिए यूज़ किया है। तो अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे अब यूज़र को हमने ऑप्शन देनी है ताकि वो जो चाहे उसके अकॉर्डिंग कमांड एंटर कर सके। तो यहाँ पे हम सी आउट सेलेक्ट, यहाँ पे पैकेज हम डिफ़ाइन कर देते हैं, ये स्ट्रिंग से शो होगी पैकेज नंबर। तो जो भी होगा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो जो भी नंबर एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग उसे पैकेज मिल जाएगा। तो ये इसके बाद हम इसको CN करवाएंगे, मतलब उससे वैल्यू गेट करेंगे। उसके लिए एक हमें वेरिएबल की ज़रूरत होगी, तो ये इंटीजर टाइप होगा और इसका नेम हम चॉइस रख लेते हैं। तो अब ये चॉइस हम इसलिए रख रहे हैं इंटीजर टाइप, क्योंकि हमने जो भी इनपुट लेनी है वो इंटीजर में होनी है, 1 है, 2 है या 3 है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमने ये इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया है। तो चलते हैं अब इसको हम CN यूज़ करते हुए यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो CN ग्रेटर देन और चॉइस, तो ये हमने इसको असाइन कर दिया। जो भी यूज़र इनपुट देगा वो इसमें आ जाएगी और इसके अकॉर्डिंग हम इसको हैंडल कर लेंगे। तो चलते हैं वो हैंडल कर लेते हैं। इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1, कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं सी आउट, और यहाँ पे डबल कॉमास में यू सिलेक्टेड द फॉलोइंग पैकेज। तो ये फॉलोइंग पैकेज ये एक स्ट्रिंग से शो हो जाएगी,
और इसके बाद हम जो भी उसका पैकेज होगा वो हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे। तो एंडल के बाद हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं जो डिस्प्ले का हमने फंक्शन बनाया था, वो यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले टूर। और इसमें क्योंकि ये ऑप्शन 1 एंटर किया गया है तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो पैक 1 और यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन। तो ये उसे जो 1 हमारा पैकेज है मरी वाला वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके बाद अब एल्स इफ सेकंड ऑप्शन के लिए कि अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 2, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सेम इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एल्स इफ़ में हम पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें जस्ट हमने यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट नंबर है इसको हमने चेंज कर देना है, पैक 2 कर देते हैं, बाकी सेम रहेगा। और इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो थर्ड को यूज़ कर लेते हैं हम। तो सेम उसी तरह एल्स इफ़ और यहाँ पे चॉइस इज़ इक्वल टू 3 कि अगर यूज़र 3 एंटर करता है तो हम उसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे हम सेम उसी को पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 3 हम एंटर कर लेंगे जो कि हमारा पैक 3 था। तो ये कंप्लीट हमने कर लिया तकरीबन अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे जस्ट हम यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड यूज़ करेंगे ताकि जो हमारी प्रीवियस आउटपुट हो वो हाइड हो जाए, ताकि समझना इजी हो और प्रोग्राम अच्छा नज़र आए। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और बाकी जितनी कंडीशंस हैं उनमें जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो ऊपर चलते हैं एल्स इफ़ में, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जो 1 पे है इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, इसको सेव कर लेते हैं। तो मैं इसका नेम रख लेता हूँ ट्रैवल एजेंसी, क्योंकि इसी के रिलेटेड हमारा ये प्रोजेक्ट है। तो आप किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। अब इसको कंपाइल किया तो हमारा एरर कोई भी नहीं है, ये वार्निंग है, लेकिन ये एसटीडी स्कोप के रिलेटेड है, अभी हम इसमें नहीं पढ़ते। तो हमारी एरर कोई भी नहीं है। तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हमने करनी है क्योंकि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे यू हैव सेलेक्टेड करेंगे। पहले हमने यू सेलेक्टेड किया था। तो ये सब पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके, यहाँ पे भी यू हैव सेलेक्टेड। तो इस तरह ये सेंटेंस ठीक रहेगा। तो ये हमने डिफ़ाइन कर लिया और इसके बाद थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, क्योंकि ये मरी फर्स्ट ऑप्शन है तो इन पे हम उसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी साथ में सीरियल डिफ़ाइन कर देते हैं। तो मरी हमारा फर्स्ट पे है तो इस पे हम कर लेते हैं 1। तो यहाँ पे मैं ये एज अ स्ट्रिंग ही शो होगा हमें। तो यहाँ पे 1 डॉट मरी मतलब 1 पे मरी है, सेकंड पे 2 पे हमारा गिलगित है और 3 पे कश्मीर है। तो ये इसी तरह शो हो जाएंगे। अब दोबारा से कंपाइल और रन किया, प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रन हो चुका है और ये आउटपुट भी हमें शो हो रहा है। तो ये ऊपर डेस्टिनेशन 1 है और इससे नीचे इसी तरह 2 और 3 है। तो अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 2 को। 2 पे गिलगित है तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये शो हो गई है। तो यू हैव सिलेक्टेड द फॉलोइंग पैकेज। तो ये 2 पे गिलगित, उसकी स्टार्ट डेट हो गई, उसकी रिटर्न डेट हो गई और उसका टोटल जो पैकेज प्राइस है वो भी शो हो चुकी है। तो ये बहुत इजी और सिंपल प्रोग्राम था ट्रैवल एजेंसी के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB अकेडमी को सब्सक्राइब करें।